अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आ गई हूँ मैं एक और न्यू मेकअप लुक के साथ। आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो अगर आप मेकअप लुक सीखना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो है अंडर आइज़ और आईब्रोज रेडी हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे लिड स्पेस को अपने कवर कर रही हूँ, जिसके लिए आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी हेल्प से मैं कंसीलर से लिड को कवर कर रही हूँ। एज़ ऑलवेज़ प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से आई शेडोज़ लगाएं और प्यारी प्यारी सी लुक क्रिएट करें। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने एक सिंगल लेयर अप्लाई की अपनी लिड स्पेस के ऊपर और अच्छे तरीके से उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। आफ्टर डूइंग सो हम उसको सेट करेंगे विद द पाउडर। यहाँ पर मैं आपको अपनी एक लर्निंग फेज़ की स्टोरी सुनाऊंगी। जिन दिनों में मुझे मेकअप प्रॉपर नहीं आता था, बट मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मैं अच्छा सा मेकअप क्रिएट कर लूँ। उन दिनों में मैं फाउंडेशन लेती थी और उसकी डबल ट्रिपल लेयर्स लगाती थी अपनी लिड स्पेस के ऊपर। इतनी सेंस नहीं थी उस वक्त, मतलब वही बात है ना कि आपने सीखा हुआ नहीं होता तो आपको आइडिया नहीं होता कि भाई ये जो है ना, आप जब हाई कवरेज कंसीलर यूज़ करते हैं तब आपके पास कवरेज आती है। ये नहीं कि आप थोप थोप के लेयर्स पे लेयर्स लगाएं तो तब जाके आपके पास जो है ना वो कलर कैंसलेशन होती है। तो खैर अभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है और वो मेरा इतना मुझे मतलब वो चीज़ अनॉय करती थी कि मैं पाउडर से सेट भी कर लेती थी, उसके बावजूद ना मुझे क्रीजिंग होती थी। रीज़न बिहाइंड कि एक्सेसिव लेयर्स लगी होती थी फाउंडेशन की। तो चलें जी, ये थी मेरी स्टोरी। लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप सीखने की लगन आपके दिल में हो तो आप चीज़ें सीख जाते हैं। अभी देखें, अब हमें समझ आ गई है कि भाई मतलब हाई कवरेज कंसीलर इज़ नेसेसरी टू प्राइम योर आईलिड्स। खैर आप देख चुके होंगे कि मैंने कौन सा आई शेडो अप्लाई किया है क्रीज़ में और आउटर कॉर्नर में। यहाँ पर मैं उसको अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हूँ। क्रीज़ में हमने इसको ब्लेंड करना है। थोड़ी सी स्पेस हमने आईब्रोज़ की साइड पे छोड़नी है ताकि हम कोई लाइट आई शेडो लेके इस आई शेडो को ब्लेंड कर सकें, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने स्पेस छोड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश लेनी है और उससे मुझे जहाँ जहाँ फील हो रहा था कि भाई आई शेडो पिगमेंट प्रॉपरली नहीं पहुँच सका या प्रॉपरली नहीं अप्लाई हो सका, वहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा प्रिसाइजली इस पेंसिल ब्रश से उसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई की ही शेप में। इस तरह से लुक आएगी आपके पास। उसके बाद मैंने ये वाला आई शेडो लिया है, थोड़ा सा लाइट सा शेड है ये, और इससे मैं अपने प्रीवियस आई शेडोज़ के एजेस ब्लेंड करूँगी। हमने ये एहतियात करनी है कि एक तो आपका ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा स्मॉल हो, फ्लफ़ी हो। उसके अलावा जो आप एजेस हैं, एजेस के अंदर नहीं आएँ, आप एजेस तक ही रहें और कोशिश करें कि जब आप आई शेडो ब्लेंड कर रहे हैं तो आपका ब्रश जो है, यानी कि आपके ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो टुवर्ड्स योर ब्राउ बोन जाएँ। तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह से खूबसूरत सा ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आएगा। अभी मैं आपको ब्लेंडिंग के बाद एक दफ़ा साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप मैं कर रही हूँ ना, वो साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि रिज़ल्ट किस तरह का आता है। ये देखें, इस तरह से ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद ये वाला आई शेडो है सिल्वर, इसको मैं अप्लाई करूँगी। ग्लिटर पिगमेंट्स आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो कि मेरे रेगुलरली वीडियोस वॉच करते हैं ऑडियंस मेरी, उनको पता होगा कि मैं ग्लिटर पिगमेंट्स मोस्टली जितने भी मेरी वीडियोस में है वो फिंगर की हेल्प से अप्लाई करती हूँ और ब्रश से उसको लेटर ऑन नीटन आउट कर देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने आई शेडो यूज़ किया था, शिमरी आई शेडो, वो जो मैंने पिक्चर ऐड की है इस क्लिप के साथ, उसमें थोड़ा सा डल गोल्ड सा इफेक्ट दे रहा है, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ सिल्वर, मोर ऑफ अ सिल्वर कलर। तो ये देखें, इस तरह से हमने फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको नीटन आउट किया, उसके एजेस को सीधा किया और थोड़ा थोड़ा जहाँ हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस थे उनमें उस आई शेडो पिगमेंट को फिल इन किया। तो ये आपकी लुक आएगी। उसके बाद मैं टेप रिमूव करूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, कितनी नीट लुक आई है हमारी। आफ्टर दैट लोअर लैश लाइन पे मैं सेम डार्क ब्राउन आई शेडो विद द पेंसिल ब्रश अप्लाई करूँगी और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कंप्लीट लुक हमारी अचीव हो जाए। लोअर लैश लाइन कभी भी नहीं भूलते। बहुत रेयर आई लुक्स ऐसी होती हैं जिसमें आप लोअर लैश लाइन को भूल जाएं, आप कह सकते हैं उसमें आप आई शेडो ना अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। उसके बाद अब बारी आती है आउटर कॉर्नर की तरफ। तो आउटर कॉर्नर पर जहाँ आई शेडो हमारा एंड हो रहा था वहीं से हमने आईलाइनर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा मैं थिक रखूँगी आउटर कॉर्नर की तरफ अपने आईलाइनर को, क्योंकि इस लुक की सारी बात ही इस चीज़ में है कि अंदर से ये आईलाइनर बहुत पतला लगा हुआ है और आउटर कॉर्नर की तरफ जाते हुए थोड़ा मोटा हो जाता है। इसी से आपकी आई लुक जो है एनहेंस हो रही है इस लुक में। मैं प्रॉपर डिटेल्ड आईलाइनर एप्लीकेशन का क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड किया, आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर
क्योंकि मोस्टली जो है वो आईलाइनर्स स्किप कर दिए जाते हैं मैंने जो ट्यूटोरियल्स देखे हैं उनमें। उसके अलावा ये है कि अक्सर जो है ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि भाई हमें आईलाइनर लुक भी दिखा दी जाए ताकि हम पूरी लुक को क्रिएट कर सकें, हमें आइडिया हो कि आईलाइनर यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया गया है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर आईलाइनर अप्लाई करने वाला क्लिप भी रिकॉर्ड कर दिया था। तो ये देखें इस तरह से आपकी लुक आएगी। अब हम इनर कॉर्नर को ज़रा क्रिएट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं आपको लैशेस अप्लाई करके अपनी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें आप, कितनी हसीन लुक लग रही है हमारी। और ये आई लैशेस जो हैं ये बिल्कुल हमारे आईलाइनर की शेप के अकॉर्डिंगली हैं। इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं हमारी आई मेकअप लुक को। ये लुक आप रेगुलर जो आपकी गैदरिंग्स होती हैं उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको पार्टी मेकअप लुक के तौर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी हो तो डू लाइक माय वीडियो एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।